हेलो स्टूडेंट्स, yesterday we read about roads, सड़कें। तो आज हम करेंगे नेशनल हाईवेज के बारे में। नेशनल हाईवेज महामार्ग। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी रोड नेटवर्क की बात की जाती है, रोड नेटवर्क, तो उसमें विभिन्न प्रकार के रोड्स को शामिल किया जाता है, जैसे नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, रूरल लैंड रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स या फिर प्रोजेक्ट रोड्स। तो हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवेज महामार्ग। महामार्ग क्या है? नेशनल हाईवेज दूर दूर वाले स्थानों को, दूरस्थ स्थानों को आपस में मिलाने वाली पक्की सड़कें हैं। और ये इन सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि यातायात में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचे। और इनकी चौड़ाई, नेशनल हाईवेज की जो सड़कें होती है, पक्की सड़कें, ये 80 मीटर चौड़ी होती हैं। और ये नेशनल हाईवे विभिन्न प्रकार के शहरों और नगरों को आपस में जोड़ती हैं। अब हम पढ़ेंगे यूएसए के नेशनल हाईवेज के बारे में कि अमेरिका में जो महामार्ग है वे किन स्थानों को जोड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले नेशनल हाईवे अमेरिका के जो महामार्ग है उनकी डेंसिटी, उनका घनत्व 0.65 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके साथ साथ अमेरिका में हर शहर और नगर नेशनल हाईवे से 20 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए हैं। फिर देखिए, हम बात करते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के वेस्टर्न कोस्ट पर बने हुए नगर अटलांटिक महासागर के ईस्टर्न कोस्ट पर बसे हुए नगरों को आपस में जोड़ते हैं। कि अमेरिका के जो नेशनल हाईवेज हैं वे क्या करते हैं? प्रशांत महासागर के वेस्टर्न कोस्ट पर बनाए गए नगरों को अटलांटिक महासागर के ईस्टर्न कोस्ट पर बने हुए नगरों को आपस में जोड़ते हैं। देखिए, हम अगर नॉर्थ अमेरिका में ही देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका की जो हाईवेज है, नॉर्थ अमेरिका में हाईवे क्या है? कनाडा को मैक्सिको से जोड़ता है। अमेरिका का एक नेशनल हाईवे कनाडा को मैक्सिको से जोड़ता है। ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है दोनों। ये तो है नॉर्थ में, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में, तो ये नॉर्थ अमेरिका के साउथ में। इसके बाद नेशनल हाईवे का नाम फर्स्ट नेशनल हाईवे का नाम है ट्रांस कैनेडियन नेशनल हाईवे। जो ट्रांस कैनेडियन नेशनल हाईवे है वो किसको आपस में जोड़ता है? किन दो शहरों को, नगरों को जोड़ता है? देखिए, एक कंट्री कोलंबिया का वैंकूवर जो स्थान है उसको न्यू फाउंडलैंड के जोन से जोड़ता है। देखिए, जो नेशनल हाईवे ट्रांस कैनेडियन नेशनल हाईवे ये क्या करता है? कोलंबिया के वैंकूवर प्लेस को न्यू फाउंडलैंड के सैंटेजोन प्लेस से जोड़ता है। सेकंड नेशनल हाईवे अलास्का नेशनल हाईवे क्या कनाडा को के एडमंटन शहर को अलास्का के एकोरोड शहर से जोड़ता है। ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका में ही है। और जो अलास्का है ये भी नॉर्थ अमेरिका के कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट में। इन दोनों को आपस में अलास्का नेशनल हाईवे जोड़ता है। ये हम जब मैप के अंदर करेंगे ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थर्ड नेशनल हाईवे का नाम पैन अमेरिकन नेशनल हाईवे। देखिए, ये नेशनल हाईवे क्या करता है? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन तीनों को आपस में जोड़ता है, जिसका नाम क्या है? पैन अमेरिकन नेशनल हाईवे। इसके साथ साथ ये जो 3 प्रकार के नेशनल हाईवे मैंने बता दिए, यूएसए में, अमेरिका में 3 नेशनल हाईवे के नाम। फर्स्ट है ट्रांस कैनेडियन, सेकंड अलास्का नेशनल हाईवे और थर्ड का नाम ये क्या है? पैन अमेरिकन नेशनल हाईवे। इसके साथ साथ एक और हाईवे 66 यूएसए में एक प्रसिद्ध नेशनल हाईवे है जो कि रूट 66 के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रूट 66 नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे क्या करता है? शिकागो को लॉस
एंजल्स, शिकागो को लॉस एंजल्स से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जो शिकागो है ये नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में है, और जो लॉस एंजल्स है ये नॉर्थ अमेरिका में ही, ये वेस्ट में है। तो ये आपको लर्न करना है। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें शिकागो की ही, शिकागो जो कि नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है, ये क्या है, यूएसए की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, जिसकी पॉपुलेशन 3 मिलियन है। तो जो ये रूट 44 नेशनल हाईवे है, ये क्या करता है, शिकागो को लॉस एंजल्स से कनेक्ट करता है। तो ये था यूएसए के नेशनल हाईवेज के के बारे में। अब इंडिया पर आ जाओ। इंडिया में भी अनेक प्रकार के नेशनल हाईवेज का विकास हुआ है। और अगर बात करते हैं इंडिया के नेशनल हाईवे की, तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे 7, लेकिन नेशनल हाईवे 7 का नाम बदलकर अब नेशनल हाईवे 44 रख दिया गया है। देखिए नेशनल हाईवे 7 ये क्या है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है, और इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है, जो कि 7 स्टेट्स में से होकर गुजरता है। लेकिन इसका नाम नेशनल हाईवे 7 को ही नेशनल हाईवे 44 में बदल दिया गया है, और इसे बढ़ा दिया गया है। पहले 7 स्टेट्स में से होकर गुजरता था, अब ये 11 स्टेट्स में से होकर गुजरता है। और क्या है, इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। इसके साथ साथ अगर हम नेशनल हाईवे 44 की बात करें, तो नेशनल हाईवे 44 कहाँ से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी तक जाता है। देखिए थर्ड है यूरोप। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी नंबर ऑफ व्हीकल्स के साथ साथ नेशनल हाईवेज की संख्या भी अधिक है, लेकिन यूरोप में नेशनल हाईवेज को हम ये भी कह सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट को कंपटीशन करना पड़ता है रेलवेज के साथ और साथ में वाटरवेज के साथ। कि यूरोप में क्या है, नेशनल हाईवेज विकसित तो हैं, लेकिन जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसे वाटरवेज और रेलवेज के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। वे भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि रोड ट्रांसपोर्ट। फोर्थ चाइना। चाइना के जो नेशनल हाईवेज हैं वे आपस में ये क्या क्रिस क्रॉस करते हैं, आपस में क्या क्रिस क्रॉस करते हैं सभी नेशनल हाईवेज। अगर बात करते हैं मतलब चाइना के नेशनल हाईवे की, तो वे बीजिंग, शांशो, शंघाई जो कि चाइना की कैपिटल है, और ग्वांगझोउ, इनको आपस में जोड़ने के काम करते हैं। मीन्स चाइना में भी जो नेशनल हाईवेज हैं वे क्या है, बीजिंग जो कि नॉर्थ में है चाइना के, बीजिंग को ग्वांगझोउ जो कि चाइना के साउथ में है, को आपस में जोड़ते हैं। एक नया नेशनल हाईवे है चाइना में बनाया गया, जो ये क्या, जो देखिए न्यू नेशनल हाईवे बनाया गया चाइना में, जो तिब्बती क्षेत्र है वहां के चेगड़ू प्लेस को लहासा, चेगड़ू स्थान को लहासा से जोड़ता है। और ये क्या है, तिब्बती क्षेत्र में है ये दोनों ही स्थान, चेगड़ू को लहासा से जोड़ता है। फिर देखिए अफ्रीका। अफ्रीका में बात करें हम नेशनल हाईवेज की, तो अफ्रीका के जो नेशनल हाईवेज है, अफ्रीका के नेशनल हाईवेज मोस्टली अल्जीरियस, एक नेशनल हाईवे अल्जीरियस को गुयाना से जोड़ता है। अफ्रीका जो ये देखिए अफ्रीका के नॉर्थ में है अल्जीरियस, अल्जीरियस स्थान जो कि अफ्रीका के नॉर्थ में है, उसे गुयाना जो कि साउथ में है उससे जोड़ता है नेशनल हाईवे। और सेकंड जो दूसरा नेशनल हाईवे अफ्रीका का है वो क्या करता है, एक प्लेस है कैरो, को केप टाउन से जोड़ने का सहायक है, जोड़ता है। मीन्स सभी के सभी हमें पता है नेशनल हाईवे क्या करते हैं, दूर दूर वाले स्थानों को आपस में जोड़ते हैं। फिर देखिए फिर है रशिया। अगर रशिया के बारे में देखें तो रशिया में नेशनल हाईवेज मोस्टली कहाँ पर विकसित है, एक तो यूराल, जो यूराल है वाले इंडस्ट्रियल एरिया में, और सेकंड ये क्या है, सेकंड प्लेस है मॉस्को जो कि रशिया की कैपिटल है। तो
हाईवेज है वे मोस्टली कहाँ विकसित है? एक तो यूराल के पास और सेकंड है मॉस्को में, जो कि क्या करते हैं, एक नेशनल हाईवे क्या करेगा, एक जो कैपिटल है रशिया की मॉस्को, इसे क्या है, इससे जोड़कर व्लादिवोस्तोक स्थान से। लेकिन रशिया में भी लाइक यूरोप रोड ट्रांसपोर्ट की जगह पर रेलवे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ पर रोड नेटवर्क की बजाय रेलवे ट्रांसपोर्ट को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये था नेशनल हाईवेज के बारे में। एक और है रोड, जिसे कहते हैं बॉर्डर रोड्स। नाम से दिख रहा है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स क्या है? सीमावर्ती सड़कें, जो कि क्या बॉर्डर पर बनाई जाती है। इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहाँ बनाई जाती हैं। और सीधी सी बात है, ये नेशनल हाईवेज क्या करते हैं, ये लोगों को इंटीग्रेट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। और साथ साथ में क्या है, इन स्थानों पर जो मिलिट्री कैंप्स हैं वहाँ तक वस्तुएं पहुँचाने में भी सहायता करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे यू विल learn this topic, national highways.